नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उपवाक्य। इससे पहले हमने वाक्य पढ़ रखा है और आज हम पढ़ेंगे उपवाक्य। उपवाक्य वाक्य की ही छोटी इकाई होती है, ठीक। और जो वाक्य की छोटी इकाई को ही क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। तो आज हम उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, ठीक। एक होता है प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित, ठीक। इन दोनों के बारे में, पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य होता है वह प्रधान उपवाक्य, जो मुख्य उपवाक्य होता है वह किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता, ठीक है। वह दूसरे वाक्य पर क्या नहीं होता है? निर्भर नहीं होता है। वह सदैव स्वतंत्र होता है, ठीक। यह हमेशा जो प्रधान उपवाक्य होता है दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। यह सदैव स्वतंत्र होता है, खुद पर ही निर्भर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप, श्याम खाना खा रहा है, ठीक। श्याम खाना खा रहा है यानी कि कौन खाना खा रहा है? श्याम खाना खा रहा है। इस जो यह सेंटेंस है, जो यह वाक्य है, यह किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं है, यानी कि यह खुद ही स्वतंत्र है और खुद ही पूर्ण वाक्य है। दूसरा, मोहन गाड़ी चला रहा है। अब देखो यहाँ पर मोहन गाड़ी चला रहा है, यहाँ पर कोई भी दूसरा वाक्य यहाँ पर इससे जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो इसी को यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कहा जाता है, यानी कि जो दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता है उसे ही प्रधान उपवाक्य कहते हैं, ठीक। दूसरा देखिए आप, आश्रित उपवाक्य, ठीक। आश्रित उपवाक्य, यह जो उपवाक्य है यह नाम से ही आपको लग रहा है कि आश्रित यानी कि दूसरे पर डिपेंड होगा, दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरे से सटा हुआ होगा, उसे ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। निर्भर होगा यानी कि दूसरे पर ही क्या होगा? निर्भर होगा, उसे ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, यानी कि दूसरे उपवाक्य पर क्या होता है? निर्भर होता है। मैंने प्रधान उपवाक्य बताया, प्रधान उपवाक्य तो किसी पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है वह दूसरे पर निर्भर जरूर होता है, ठीक है। देखिए नोट, आश्रित उपवाक्य क्योंकि, कि, यदि, जो, परंतु आदि शब्दों से आरंभ होते। जो आश्रित उपवाक्य होते यह क्योंकि, कि, यदि, जो, परंतु आदि से प्रारंभ होते, यानी कि इनका आरंभ होता है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह, देखो यहाँ पर मैंने कहा ना क्योंकि आता है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका? क्योंकि आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ गया। तो अभी आश्रित में मैंने नोट बताया था कि ये शब्द हमेशा इन चीज़ों से, जो ये वाक्य होते हैं इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं, यानी कि शुरुआत होती है इन शब्दों से। क्योंकि आ गया, देखो श्याम को गाड़ी नहीं मिली, यह तो आपका प्रधान हो गया, यह पूर्ण सेंटेंस है आपका, ठीक, स्वतंत्र है, इस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि वह समय पर नहीं गया, देखो क्योंकि वह समय पर नहीं गया। अगर दूसरा वाला देखेंगे आबी वाला, तो इसका कोई मतलब निकल ही नहीं रहा है। वह समय पर नहीं गया, इसमें हमको पूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक। कहाँ नहीं गया, क्यों नहीं गया, कैसे नहीं गया, यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता चल रहा है हमको। अगर यहाँ पर इसके बात करें केवल ये सेकंड वाला, तभी दूसरा वाला क्या हो गया? यहाँ पर क्योंकि के बाद का जो सेंटेंस हो गया, जो वाक्य हो गया, वह आश्रित हो गया। यह जो क्योंकि वह समय पर नहीं गया, यह पहले वाले पर क्या है? आश्रित है। मैं पेन उसे दूंगा, मैं पेन उसे दूंगा जो पढ़ाई करेगा, ठीक है। मैं पेन उसे दूंगा जो पढ़ाई करेगा, यानी कि मैं पेन उसे दूंगा, ठीक। ये तो हमारा क्या हो गया? मुख्य वाक्य। दूसरा देखिए, मुख्य वाक्य हो गया जो पढ़ाई करेगा। जो कहा था अभी, देखो जो पढ़ाई करेगा। अगर केवल इतने को ही देखो मैं, तो जो पढ़ाई करेगा इसका कोई अर्थ नहीं निकलता पूर्ण रूप से, यानी कि किसे दूंगा, क्या दूंगा, क्यों दूंगा, ये इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं। जो पढ़ाई करेगा क्या, तो यहाँ पर अगर पूर्ण देखेंगे तो मैं पेन उसे दूंगा जो पढ़ाई करेगा, यानी कि जो पीछे का सेंटेंस है यह पहले पर क्या है? आश्रित है, ठीक। यही था आज का हमारा टॉपिक, आश्रित उपवाक्य।